अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता सदैव हमारी संतानों की रक्षा करें और उनके जीवन में सफलता की उन्नति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से अहोई माता से प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए आज आप सुनने वाले हैं इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत की पावन कथा। पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस व्रत को बिल्कुल निर्जला ही धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और जिन माताओं के संतान हैं उनके संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त होती है और अहोई माता हर संकट से संतान की रक्षा करती हैं। तो जिस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो जो भक्त अहोई अष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं, अगर वो इस कथा को भी सुनते हैं तो उनकी भी मन वांछित कामना अहोई माता पूर्ण करती हैं। तो सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन सब मिलकर मिट्टी लेने गई क्योंकि दीपावली का समय था और घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। तो 7 भाभियों के साथ नंद भी मिट्टी खोदने गई। अब मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता नाराज हो गई और बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि मेरे बदले आप लोग कोख बंधवा लो, लेकिन 6 भाभियों ने बिल्कुल मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई सात के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई सात के दिन ही क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर, क्योंकि सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है और जब वो तेरी कोख छोड़ेंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। ये सुनकर बहू ने सुबह सुबह उठकर गाय की सेवा करने का फैसला किया। तो सुबह सुबह उठकर वो सुरभि गाय का सारा काम कर देती थी। गौ माता ने एक दिन सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी। तब गौ माता ने वचन दिया कि तू जो मांगेगी वो सब दूंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है। हे गौ माता, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप बहुत थी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था जिसे सांप डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी जब आई तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई। उसने बोला, मांग, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हमें तो 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास जाना है, क्योंकि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने जब गौ माता को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जूं हो गई हैं। तब गौ माता ने कहा कि मेरे साथ जो आई हैं इससे जुएं निकलवा लो। तब साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7-7 बेटे 7-7 बहुएं हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो कि मेरे 7 बेटे होंगे। तब स्याऊ माता बोली, वचन 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 उकूती धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वो घर गई।
देखा कि वहाँ 7 बेटे और बहू बैठे हैं और बहुत सारा धन भी हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वो रोई क्यों नहीं। बेटा गया, देख कर आया और बोला, चाची तो अहोई मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और देखे कि वो तो कोक छुड़ा कर ले आई है। वो सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वो बोली, मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोक खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोक खोली वैसे सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, स्याऊ माता की जय, अहोई माता की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर और अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पर। तो ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में शाम को तारों को देखकर और अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो तारों का बहुत महत्व है, शाम की पूजा ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और संध्या काल में अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 को यानी कि सोमवार को प्राप्त होगी और इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत हमें धारण करना है 13 अक्टूबर 2025 को यानी कि सोमवार के दिन। और इस दिन अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:53 से शाम को 7:08 तक। तो लगभग 1 घंटा 14 मिनट का समय है, जिस समय में अहोई माता की पूजा आप कर सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:53 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और पूजा आराधना करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:30 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि कोई भी कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, तो राहु काल का समय सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में तारों के निकलने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे दिन माताएं भूखी प्यासी रहती हैं, निर्जला निराहार ये व्रत धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए। शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं और तारों को अर्घ्य देती हैं, फिर अपनी संतान की सलामती के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं और उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत के दिन तारों के निकलने का समय है शाम को 7:32 पर। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है आपको, हो सकता है कि आपके शहर में तारों के निकलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर हो 5-10 मिनट का, तो आप लोग देख लीजिएगा और जब तारे निकलते हैं तो उन्हें अर्घ्य देकर उनकी पूजा करके अपना व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।